ईवीएम मशीन मोदी ने हैक कर लिया, इसीलिए मोदी बार बार सत्ता में आ रहा है। अरे भाई, कांग्रेसियों का तो काम ही है, अगर चुनाव हार जाए तो सीधा मोदी को दोष दे दो कि भाई मोदी गलत है, मोदी ने सारा ईवीएम मशीन ही खरीद लिया है, सारा ईवीएम मशीन का ही दोष दे दो। लेकिन ये कांग्रेसी इससे भी अगर इनको यकीन नहीं हुआ तो कोर्ट चले गए भाई। कोर्ट में बोला भाई अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाया तो फिर से आ गए। कोर्ट ने साफ साफ ये तय कर दिया कि भाई बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होगा, ये दुनिया आगे बढ़ रहा है, चांद पे चल रहा है और आप पीछे क्यों आ रहे हो। आप ईवीएम मशीन को कैसे हैक कर लिया मोदी ने भाई, आप लोग बताइए। ईवीएम मशीन दोनों पक्ष की सामने सामनी में जब इलेक्शन हो जाता है, वोट डालने के बाद दोनों पक्ष की सामने सामनी में मौजूदगी में सील लगता है, उसके बाद उसे हर जिला की वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद जब चुनाव गिनती का समय होता है तो दोनों पक्ष की सामने सामने सारा काम होता है, फिर भी ये लोग विश्वास ही नहीं करते। चुनाव हार जाओ तो मोदी को दोष दे दो, भाई मोदी गलत है। ऐसा क्यों भाई? ये कांग्रेस ही सोच रहा है किस प्रकार से मोदी को सत्ता से गिराया जाए। भाई अभी पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग दुआ कर रहा है कि कोई और आ जाए भारत में प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मोदी नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इसका मेन मुद्दा है अभी आतंकवादी हमला नहीं कर पा रहा है हमारे देश पे। हमारे देश की जो मजबूती है वो ऐसा हो चुका है कि सब देश को पता है, चाहे वो छोटे देश हो या बड़े देश हो, अगर हम भारत के ऊपर कुछ करेंगे तो हमारे भारत हमें मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए भाई, लेकिन ये लोग ये भी नहीं मानते। अगर देश हमारा तरक्की कर रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ देश तो सीधा ही बोल दिया है कि मोदी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस से हम मेल कर लेते हैं, जो चाहे वो मन चाहे काम हो जाता हमारा। लेकिन मोदी एक राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी कभी ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन वो लोग वहाँ बैठे सिर्फ दुआ ही कर सकता है, हरा तो नहीं सकता। करते रहिए दुआ। लेकिन 2024 में जो चुनाव हुआ है, आधा से ज़्यादा चुनाव हो चुका है, मोदी इसमें आगे आ रहा है। कुछ लोगों का मिर्ची लग रहा है, फिर से वही बात, ईवीएम मशीन ईवीएम मशीन। भाई यही चिल्लाते रहो और जिसको जो काम करना है वो कर रहा है। अब ईवीएम मशीन पे सवाल करोगे, अगर जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो ईवीएम मशीन ने भाई धोखा दे दिया। एक तो भाई ऐसे ही सवाल करता है, लोगों को भाषण देने में कुछ भी गुमराह कर देता है ये लोग। कोई बोलता है मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। अरे भाई, क्यों कार्टून जैसे भाषण करते हो भाई? ऐसा मत करा करो यार, इस देश की जनता को बहुत लूटा है। 70 साल ने कांग्रेस भी राज किया है इस भारत में। अरे भाई, काम गिनाए ना, मोदी का तो 10 काम गिना देता आम पब्लिक, चाहे वो शौचालय हो, सड़क हो, बिजली हो, ऑनलाइन सुविधा हो। आजकल भाई सेकेंडों में मनी ट्रांसफर हो जाता है, सेकेंडों नहीं लगता, बटन दबाए और पैसे क्लिक हो जाता है। किसी जमाने में कांग्रेसी की राज में अगर आपके पास मनी कहीं ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन का सुविधा नहीं होया करता था और बैंक में लाइन में लगना पड़ता था, तब जाके मनी ट्रांसफर होता था। आज के टाइम में सेकेंडों में हो जाता है। और उन गरीब आदमी के पास जिनके पास अकाउंट नहीं होता था, अगर वो कहीं पे पैसे भेजे, जिसके अकाउंट में भेजेगा भाई वो मनी काट के पैसे दिया करता था। ये बात बहुत सारे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को पता होगा, जिन लोगों ने दर्द को झेला है। लेकिन कांग्रेस को क्या लेना इससे? भाई गरीब का आवाज अगर मोदी जी बन रहा है तो क्या ये गलत है? देश हित के लिए अगर काम कर रहा है मोदी जी तो क्या ये गलत है? इन लोगों को यही बात नहीं पचती तो जो बोलना होता है वो बोलता रहता है। भाई गरीब आदमी अभी अमीर हो रहा है, करोड़ों लोग गरीब रेखा से बाहर आ चुका है। अब गूगल पे जाके सर्च मारिए, लेकिन इन लोगों को ये खप नहीं रहा है। भाई खाली अमीर ही लोग अमीर बने। अगर ये लोग चुनाव हार जाए तो ईवीएम मशीन का दोष दे, और अगर मोदी का सरकार आ जाए तो बोलेगा अंबानी अडवाणी का सरकार है। अरे भाई, फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे। मोदी जी ने कभी भी कोई जात पात, जात धर्म देख के किसी को योजना दिया है क्या?
इस देश में चाहे सम्मान निधि योजना, किसान योजना हो, क्या उस मोदी मुसलमान और हिंदू देख के मनी दिया है क्या? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये लोग किसी भी तरह मोदी जी को देश से, सत्ता से, सिंहासन से गिराना चाहता है, लेकिन पब्लिक सब समझती है। जितना मर्जी गिरा लो, पब्लिक ने जो काम करना है वो अपना करेगी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये हकीकत है। और आने वाला समय में फिर से मोदी शपथ ले रहे हैं, तीसरी बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष है उनका सवाल करता रहता है हमेशा, ये नहीं ये नहीं, लेकिन वो गरीब का दर्द क्या समझे। किसी जमाने में गरीब के घर में शौचालय नहीं होया करता था, आज भाई हर गरीब के घर में शौचालय है। भाई किसी जमाने में कि गरीब को एक गैस कलेक्शन लेने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज मोदी जी का ऐसा योजना आया, फ्री में गैस कलेक्शन। तो भाई महिलाओं को भी तो सुविधा मिल रहा है, इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं मेरा साइलेंट वोटर है, जो हमारी माता यो बहना है। सही बात है भाई, उनको सुविधा मिल रहा है, वो चुपके से जाता है, तन दबा देता है, तो कमल खिल रहा है। और जो चुनाव हुआ है आधा से ज़्यादा, उसमें बीजेपी आगे चल रहा है। तो भाई यही सवाल अगर हम कड़वे सवाल अगर करने लग जाए, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया ये कर दिया। अरे भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को गुमराह किया था और कुछ नहीं किया था। विकास के नाम पे जो किया है, जो भी विकास हुआ है, चाहे वो राज हो, किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए, स्थिति सही हुआ है। बिहार में मैं मानता हूँ रोज बेरोजगारी है, फैक्ट्री कंपनी की कमी है, इस पे भी मोदी जी काम करेंगे, ये भी हम लोग कोशिश करते हैं, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का क्या राय विचार है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ लोग तो इस वीडियो में गाली भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं देश के सामने सच्चाई लाने का काम करता हूँ और लाते रहूँगा। जय हिंद।